हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी चर्चा यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर चल रही थी और उसमें हम दो पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। यानी दो पहलू कौन से? एक तो स्थलाकृति स्थलाकृति संरचना, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और जो दूसरा पहलू है गत्यात्मक गत्यात्मक संरचना, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। और ये जो तीसरा पहलू है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार जो सिगमंड फ्रायड है उनका मानना है कि बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। काम प्रवृत्ति बालक में जन्म से पाई जाती है। यानी कि अगर ये बात करें हम बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति के प्रभाव को किसने स्वीकारा है, तो सिगमंड फ्रायड ने स्वीकारा है। और उनके द्वारा इस सिद्धांत को 5 अवस्थाओं के माध्यम से समझाया गया है। कितने? 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, बालक के विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिसके द्वारा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को इन्होंने समझाया है। ठीक है। और काम प्रवृत्ति को इन्होंने क्या नाम दिया है? काम प्रवृत्ति को इन्होंने नाम दिया है लिबिडो। ठीक है, यानी सेक्सुअलिटी का जो नाम इन्होंने दिया है वो क्या दिया है? लिबिडो दिया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि जो इनकी अवस्थाएं हैं, इन्होंने कौन सी अवस्थाएं हैं बताई हैं, क्या क्या उसके नाम है। तो जो पहली अवस्था इन्होंने बताई है वो है मुखी अवस्था, यानी कि ओरल स्टेज इसको बोलते हैं। दूसरी अवस्था की बात करें तो गुदी अवस्था यानी कि एनल स्टेज। तीसरी अवस्था लैंगिक या फिर फैलिक स्टेज इसको बोलते हैं। और जो चौथी अवस्था है अदृश्यावस्था, प्रसुप्ति अवस्था या सुप्तावस्था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेटेंसी स्टेज। ठीक है। और जो पांचवी अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है जननेंद्रिय अवस्था या फिर जेनिटल स्टेज। ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जो इन्होंने बताई हैं। इसके अलावा इन्होंने ये अवधि भी बताई है इसकी। और क्या है? कामुकता क्षेत्र, यानी कि एरोजीनियस जोन या फिर लिबिडो इसको हम बोल सकते हैं। कामुकता क्षेत्र इन्होंने बताया है कि कौन सी अवस्था में कौन सा कामुकता क्षेत्र होता है। और उसके बाद में मुख्य विकास यानी कि मेजर डेवलपमेंट उस अवस्था में क्या होता है। ठीक है। और उसका स्त्रीकरण या फिर फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवस्था की। मुख्य अवस्था यानी कि ओरल स्टेज, और इसके अगर अवधि की बात करें तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष या फिर 18 माह तक हम इसको बोल सकते हैं। इस अवस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? जन्म से 1 वर्ष की होती है या 1.5 वर्ष की हम कह सकते हैं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष या 1.5 वर्ष की ये अवधि होती है। ठीक है। और जो कामुकता क्षेत्र होता है, कामुकता क्षेत्र का मतलब है कि मुख। इसमें क्या होता है? कामुकता क्षेत्र मुख होता है। अब कामुकता क्षेत्र का मतलब है कि बालक जो है, शेषवा कोई भी अवस्था हो, बालक जो है अपनी लैंगिक संतुष्टि किसी ना किसी अंग के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर इस अवस्था की बात करें, मुखी अवस्था की बात करें, तो इसमें जो लैंगिक संतुष्टि बालक प्राप्त करता है तो वो किसके द्वारा प्राप्त करता है? मुख्य द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है। आपने देखा होगा जो शिशुअवस्था में जो बालक होता है, यानी जो शिशु की हम बात कर रहे हैं, कितने उम्र के शिशु की बात कर रहे हैं हम? 1 से 1.5 वर्ष, यानी जन्म से लेकर के 1 से 1.5 वर्ष के बालक की हम बात कर रहे हैं। उसमें जो बच्चा होता है वो लैंगिक संतुष्टि अपने मुख के द्वारा प्राप्त करता है। कैसे? मान लीजिए उसके हाथ में कुछ भी चीज लग गई, जैसे पेन लग गया, तो वो पेन को भी क्या करेगा? मुंह में ले जाएगा, है ना? मुंह में उसको चूसने लगेगा, उसको काटने लगेगा। तो कुल मिला के कोई खिलौना मिल जाए उसको भी क्या करेगा? वो सीधे मुंह में ले जाएगा। तो कुल मिला के जो लैंगिक संतुष्टि होती है इसमें वो मुंह के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है। और इस अवस्था में जो मुख्य विकास होता है यानी कि मेजर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो होता है स्तनपान छुड़ाने की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। स्तनपान छुड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि जो 6 वर्ष शुरू यानी कि जन्म के पश्चात, यानी जन्म के पश्चात 6 महीने तक बालक को माँ का गाढ़ा दूध दिया जाना चाहिए, और यहाँ तक उसको पानी भी नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद भले ही उसको हम कोई और लिक्विड या फिर कोई ठोस पदार्थ दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें, यानी कि शुरू के 6 महीने की बात करें, तो उसमें क्या दिया जाना चाहिए? माँ का गाढ़ा दूध दिया जाना चाहिए। ठीक है। और आजकल तो क्या होता है कि आपने देखा होगा मार्केट से लेकर के लोग दूध पिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, तो उसके चलते बच्चे में आगे चल के कई सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं।
लेकिन अगर हम बात करें तो शुरू के 6 महीने क्या दिया जाना चाहिए, माँ का काढ़ा दूध दिया जाना चाहिए, उसके पश्चात ही हम कोई और चीज दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि हमें स्तनपान छुड़ाने की ट्रेनिंग उसको देनी चाहिए, है ना। कैसे देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्तनपान उसको नहीं छुड़ाएंगे तो आगे चल के क्या होगा, कुछ गुण उसके स्थायी हो जाएंगे, है ना। स्त्रीकरण क्या होगा, स्त्रीकरण क्या होता है स्त्रीकरण में, कि मानो चलिए लैंगिक संतुष्टि अगर आवश्यकता से अधिक और या कम होने पर क्या होता है, बालक में कुछ गुण स्थायी हो जाते हैं जो उसे वयस्कावस्था में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि लैंगिक संतुष्टि जो है ना तो आवश्यकता से कम होनी चाहिए ना ही अधिक होनी चाहिए, दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, वयस्कावस्था में उसे कुछ गुण स्थायी हो जाते हैं, वो देखने को मिलते हैं। और क्या हो सकता है इस अवस्था में, जैसे आपने देखा होगा धूम्रपान करते हैं लोग, है ना, धूम्रपान करना, अधिक बोलना, बहुत से लोग अधिक बोलते रहते हैं, जब देखो जब बोलते रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग च्युइंगम चबाते रहते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये स्त्रीकरण होता है, किसकी वजह से होता है कि जो कामुकता क्षेत्र है यानी लैंगिक संतुष्टि की बात करें, वो आवश्यकता से या तो अधिक और या फिर कम हो गई है, तो उस वजह से ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अवस्था हुई, मुख्य अवस्था की बात हुई। अब हम बात करें गुदी अवस्था या कि यानी एनल स्टेज, और इसकी जो अवधि होती है वो होती है 18 से 3 वर्ष, यानी 18 माह से 3 वर्ष की अवधि होती है। और इसमें जो कामुकता क्षेत्र होता है वो होता है गुदा, ठीक है। क्या होता है, गुदा होता है। और इसमें मुख्य रूप से जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। मलमूत्र विसर्जन की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता होगा कि जो बालक होता है, बालक जो है अगर हम बात करें तो 2 साल का जो बालक है वो मलमूत्र के संकेत देने लग जाता है, और 4 साल का बालक पूरे तरीके से उस पर नियंत्रण करना सीख जाता है, ठीक है। किस पर, टॉयलेट पर, टॉयलेट ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या दिया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है ना। मुख्य प्रशिक्षण क्या दिया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर वो चीज अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं या तो कुछ इस तरीके से लापरवाह होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं टॉयलेट कर दिया तो, है ना, वो आगे चल के सीख जाएगा, उसे कुछ बताते नहीं समझाते नहीं। तो ये चीज भी गलत है, उसे समझाना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, क्योंकि जो इस अवस्था में बताया गया है, प्रत्येक अवस्था में बच्चे को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर वो ट्रेनिंग उनको उस समय पर नहीं दी जाती है तो आगे चल के वयस्क अवस्था में उन्हें कुछ ना कुछ गुण उनके स्थायी हो जाते हैं, वो देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। कुछ गुण कैसे होते हैं, या तो व्यक्ति अ, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। वो अच्छा या बुरा का मतलब है कि या तो चीजें वो प्रॉपर तरीके से करेगा या फिर वो प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, अव्यवस्थित तरीके से करेगा, ठीक है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चे को। ऐसा नहीं कि बच्चा आगे चलकर अपने आप सीख जाएगा, तो अपने आप जब सीखेगा वो तो फिर वो क्या है, चीजें अव्यवस्थित होंगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होने पर, और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कि बेटा ये स्थान नहीं है, आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ वो नहीं करना चाहिए, टॉयलेट नहीं करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे करके बच्चे को सिखाना प्रारंभ कर देते हैं, तो वही क्या होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, मलमूत्र विसर्जन की ट्रेनिंग होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टॉयलेट ट्रेनिंग जो है किस अवस्था में होती है, वो गुदी अवस्था में होती है। और एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि 18 माह से 3 वर्ष की जो अवधि होती है, वो सिगमंड फ्राइड ने उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसके द्वारा क्या दिया गया है, गुदी अवस्था दिया गया है। और अगर बोलें कि जन्म से लेकर के 1 वर्ष या 18 माह का जो 18 माह की जो अवधि है, वो सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला उसको, तो उसको बोला है मुखी अवस्था, ठीक है। तो कुल मिला के हम बात करें तो अगर स्त्रीकरण की बात करें तो इस अवस्था में क्या होता है, अव्यवस्थित या अति व्यवस्थित, ऐसा ऐसा होने पर यानी कि लैंगिक संतुष्टि कम या अधिक होने पर व्यक्ति में क्या होता है कि या तो वो अव्यवस्थित हो जाएगा, चीजें उसकी जिंदगी में उथल पुथल रहेंगी, कमरे, उसका कमरा भी देखेंगे तो कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है, ऐसे ही उसके दिमाग में भी क्या रहेगा, हलचल सी रहेगी, टेंशन रहेगी, क्रोध रहेगा, आक्रामक व्यवहार जो रहेगा बच्चे का, वो रहता है किसमें, उसको बोलते हैं अव्यवस्थित। और अति व्यवस्थित का मतलब है या तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में वो अपनी सारी चीजें करेगा, है ना, सारी चीजें, कोई चीज अगर रखनी है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में रखेगा और प्रॉपर तरीके से रखेगा, ठीक है। तो अति व्यवस्थित और अव्यवस्थित ये चीजें हुई। अब हम बात करेंगे लैंगिक अवस्था यानी फैलिक स्टेज की, और फैलिक स्टेज का जो समय है, समय अवधि है, वो है 3 से 5 वर्ष, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो कामुकता क्षेत्र होता है वो क्या होता है, लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं,
कामुकता क्षेत्र क्या होता है? लैंगिक अंग होते हैं, यानी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है? ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का समाधान हो जाता है। यानी कि इसी अवस्था में जो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जो हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी इस बात पे। ओडिपस का मतलब होता है मातृ ग्रंथि और इलेक्ट्रा का मतलब होता है पितृ ग्रंथि। जो ओडिपस ग्रंथि होती है वो किसमें पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है, जिसके चलते वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं। और वही अगर इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात करें तो वो लड़कियों में पाई जाती है और उसी वजह से वो अपने पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो अगर वैसे बात करें तो ओडिपस का मतलब हो गया मातृ ग्रंथि और इलेक्ट्रा का मतलब हो गया पितृ ग्रंथि। ठीक है, और इसी वजह से उनके जो समर्थक थे, किनके? सिगमंड फ्राइड के जो समर्थक थे, उनमें मतभेद हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने उस चीज को थोड़ा समझाया है कि जो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती हैं ये परमानेंट नहीं होती हैं, इनका आगे चल के समाधान हो जाता है। कब हो जाता है? यानी कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था में इसका समाधान हो जाता है। यानी 3 से 5 वर्ष में ही तो ये जो ग्रंथि हैं वो विकसित होती हैं और इसी में ही उनका क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बच्चा समझ जाता है कि क्या चीजें उचित है, क्या अनुचित है, यानी कि क्या चीजें जो हैं सामाजिक, हमारे समाज के खिलाफ हैं और क्या मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समाज उनको नहीं स्वीकारता है, तो इस चीज को वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि का समाधान हो जाता है। और विकसित की बात करें तो विकसित भी इसी अवस्था में होती है और इनका समाधान भी इसी में हो जाता है। और अगर हम स्त्रीकरण यानी फिक्सेशन की बात करें तो यौन रोग हो जाते हैं या फिर यौन अक्षमताएं जो देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें जो लोग इनका क्या है समाधान नहीं कर पाते हैं, जिनमें ये प्रॉपर तरीके से समाधान नहीं हो पाता है, तो उनमें ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें तो अदृश्य अवस्था यानी प्रसुप्ति अवस्था या फिर सुप्तावस्था या लेटेंसी स्टेज की बात करें, 5 से 12 वर्ष की बात हो रही है। और 5 से 12 वर्ष यानी कि ये कौन सा काल होता है? ये बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था। ठीक है, इससे जो पहली अगर ये जो अवस्थाएं हुई हमारी, ये जो अवस्थाएं हुई हमारी, ये किस में हुई? ये इसको हम कह सकते हैं ये शेषवावस्था है। ठीक है, ये कौन सी हो जाएंगी? शेषवावस्था हो जाएंगी। ठीक है, तो अदृश्य अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या फिर सुप्तावस्था और लेटेंसी स्टेज जो है वो 5 से 12 वर्ष की इसकी अवधि होती है। और इसमें जो कामुकता क्षेत्र होता है वो कोई कामुकता क्षेत्र इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें बच्चे का ध्यान इस जगह से हट करके कहाँ पे चला जाता है? यानी कि वो अपने इस शक्ति को, है ना, जो कामुकता क्षेत्र है यानी कि लैंगिक संतुष्टि, इसमें जो है कामुकता क्षेत्र में यहाँ पर विकसित, यहाँ पर लेकिन ना होकर के वो कहाँ हो जाती है? उसका मार्गान्तीकरण हो जाता है। वो अपनी इस शक्ति का यूज कहाँ पे कर देता है? वो खेलने में करता है, नई नई चीजें विकसित करने में लग जाता है, रचनात्मक कार्य करने में अपनी वो शक्ति को लगाता है। तो इस वजह से जो कामुकता क्षेत्र होता है ये बिल्कुल भी ब्लैंक होता है, इसमें कोई कामुकता क्षेत्र नहीं होता है। और रक्षात्मक युक्तियों की क्या हो जाती है? इसमें उत्पत्ति होती है। रक्षात्मक युक्तियां मतलब क्या होती हैं? ये वे साधन होते हैं जिनके द्वारा बालक क्या करता है? समायोजन करता है। समायोजन करने की जो क्षमता जिसके द्वारा विकसित होती है वो रक्षात्मक युक्तियां होती हैं। समायोजन का मतलब है एडजस्टमेंट, है ना। तो जिंदगी में अपने में जब बच्चा एडजस्टमेंट करने की करता है, वो जो युक्तियां हैं उनका डेवलपमेंट होता है वो कब होता है? इसी में ही होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में बात कर रहे हैं। और जो स्त्रीकरण है इसमें कोई स्त्रीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो स्त्रीकरण भी कोई नहीं होता है, इसमें कामुकता क्षेत्र भी कोई नहीं होता है, तो आपको ये याद रखना है। और रक्षात्मक युक्तियों का जो उत्पत्ति होती है वो किस में होती है? वो इसी अवस्था में हो जाती है, यानी लेटेंसी स्टेज में। अब हम बात करें जननेंद्रिय अवस्था या फिर जेनिटल स्टेज, और ये होती है 12 वर्ष के बाद। ठीक है, और इसके जो हम बात करें जो कामुकता क्षेत्र होता है वो होता है लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है, लैंगिक अंग होते हैं। और लैंगिक अंग का जो इस अवस्था में जो प्रयोग किया जाता है, ये जो अवस्था होती है मेनली इसको क्या बोलते हैं? ये हो जाती है किशोरावस्था, यहाँ से। ठीक है, ये क्या किशोरावस्था होती है। और आपको पता है कि किशोरावस्था में जो लैंगिक ऑर्गन्स होते हैं या फिर हम बाल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनका यूज संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। ठीक है,
संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है, और मुख्य विकास में क्या होता है, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, और स्त्रीकरण यहाँ पर भी कोई नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा रिवीजन हम देख लेते हैं जो चीज अभी हमने पढ़ी। तो हम बात करें सबसे पहले मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की जो अवस्था है, पहली अवस्था है इसमें मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज, जन्म से 1 वर्ष या 18 माह। इस अवस्था में बालक की जो काम प्रवृत्ति होती है वो कहाँ पे निहित होती है, वो मुख में निहित होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, मुख में निहित होती है, और बालक चूस कर, काट कर, दबाकर प्रत्येक चीज को मुंह में डालकर लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है, और ऐसा होने पर वयस्क अवस्था में 2 प्रकार की चीजें विकसित होती हैं। ठीक है, चलिए स्त्रीकरण की बात करें तो व्यक्ति वयस्क अवस्था में धूम्रपान करता है, च्युइंगम चबाता है, लगातार कुछ ना कुछ खाता रहता है ना, ओवर ईटिंग करता रहता है और बोलता रहता है, और यहाँ पे मेन जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो स्तनपान छुड़ाने का दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें गुदी अवस्था की, तो 18 माह से 3 वर्ष इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गुदा क्षेत्र में विकसित होती है। कहाँ पे होती है, गुदा क्षेत्र में विकसित होती है, और इसका जो गुदा क्षेत्र का मतलब है, इसका जो यूज किया जाता है वो क्या, केवल अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो अंग होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को निकालने का के लिए इसका अंग का यूज होता है, और इस अवस्था में बालक मलमूत्र संबंधी क्रियाओं में क्या लेता है, आनंद लेता है। ठीक है, गुदा क्षेत्र में क्या काम प्रवृत्ति विकसित होती है, लेकिन जो बच्चा जो है इस अवस्था में मलमूत्र संबंधी क्रियाओं में आनंद लेता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक मलमूत्र विसर्जन यानी टॉयलेट ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम बात करें इसका जो स्त्रीकरण की हम बात करें तो स्त्रीकरण इस अवस्था में लैंगिक संतुष्टि के कम या अधिक होने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या आ जाती है, या तो वो अव्यवस्थित हो जाता है और अति व्यवस्थित हो जाता है ना, या तो आक्रामक हो जाएगा और या फिर क्या हो जाएगा, अति व्यवस्थित हो जाएगा, यानी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह जिद्दी हो सकता है, आक्रामक हो सकता है, या फिर धारणात्मक हो सकता है ना। अगर अति व्यवस्थित व्यवहार होगा तो बालक कैसा बनेगा, धारणात्मक बनेगा, है ना, और अगर अव्यवस्थित होगा तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, जिद्दी व्यवहार होगा, आक्रामक व्यवहार होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा वयस्क अवस्था में इसका स्त्रीकरण हो जाता है। अब हम बात करें लैंगिक अवस्था की यानी फैलिक स्टेज की, और ये 3 से 5 वर्ष की बात हो रही है, 3 से 5 वर्ष। और इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ हो जाता है। काम प्रवृत्ति लैंगिक क्षेत्र में विद्यमान होती है। ये काम प्रवृत्ति कहाँ पे विद्यमान होती है, लैंगिक क्षेत्र में, लैंगिक क्षेत्र में विद्यमान होती है। और इस अवस्था में लड़कों में मातृ ग्रंथि यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स होने के कारण वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, तथा लड़कियों में पितृ ग्रंथि होती है। ठीक है, और उसकी वजह से यानी कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, और इसी की वजह से वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं, लेकिन बाद में इन ग्रंथियों का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है ना। लड़कों में कौन सी होती है, लड़कों में होती है ओडिपस ग्रंथि, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जिसके प्रति वो क्या अपोजिट लिंग के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। स्त्रीकरण की बात करें तो इस अवस्था में कम या अधिक लैंगिक संतुष्टि होने पर वयस्क अवस्था में यौन रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लेटेंसी स्टेज की, हम बात करें तो लेटेंसी स्टेज यानी कि अगर अवधि की बात करें 5 से 12 वर्ष, और इस अवस्था में काम प्रवृत्ति क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है, यानी कि काम प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है, कामुकता क्षेत्र बिल्कुल ब्लैंक रहता है, और यह शरीर के किसी भाग में विद्यमान नहीं होती है। ठीक है, और वो इस ऊर्जा का जो प्रयोग है वो कहाँ पर करते हैं, शरीर का कोई भी अंग कामुकता क्षेत्र में विद्यमान नहीं होता है, और इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अन्य रूप में प्रदर्शित होती है। वो इस ऊर्जा का जो प्रयोग है वह कहाँ करता है, खेलने में कर सकता है ना, पेंटिंग बनाने में कर सकता है, रचनात्मक कार्य करने में वो लगाता है। ठीक है, कब लगाता है, बाल्यावस्था की बात हो रही है। और यानी कि हम कह सकते हैं कि जो काम प्रवृत्ति होती है उसका क्या हो जाता है, मार्गांतीकरण हो जाता है, मार्गांतीकरण हो जाता है, यानी वो इस ऊर्जा का जो प्रयोग है वो कहाँ लगा देता है, रचनात्मक कार्यों में लगा देता है। ठीक है, और इसमें अवस्था में जो स्त्रीकरण है वो कुछ नहीं होता है। अब हम बात करें जन्नेन्द्रिय, जन्नेन्द्रिय यानी जेनिटल स्टेज, यानी ये 5वीं अवस्था हो गई। इस अवस्था में भी कामुकता क्षेत्र में लैंगिक अंग यानी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, और इसमें जो लैंगिक अंगों का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, वो होता है
यानी काम प्रवृत्ति का प्रयोग जो है वो संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है ना। और इस अवस्था में क्या है, कोई भी स्त्रीकरण नहीं होता है। तो आपको ये रहा आज का हमारा जो है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, यानी कि तीसरा पहलू था मनोलैंगिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। उसका ये तीसरा पहलू है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।